ईमानदारी से बोलूं तो इलेक्शन के टाइम पे ऐसी सारी पिक्चरें बड़ी लफड़ा करती हैं। पैटिसन की बैटमैन एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर है जहां सारा खेला परसेप्शंस का है। बैटमैन की फिलॉसफी वेंजेंस है तो रिडलर की जस्टिस। दोनों की वाइल्ड परसेप्शंस मूवी को बोल्ड और हैवी बनाते हैं। जहां पिक्चर बैटमैन के दूसरे साल को एक्सप्लोर कर रही है कि वो अपना बैटमैन कैसे शहर में अपना डर बैठा रहा है, वहीं मैट रिव्स की स्टोरी टेलिंग ब्रूस की पर्सनल लाइफ को कोने ना करते हुए गॉथम के भ्रष्टाचार को उजागर करती है और फाइनली बैटमैन को उस रंग में दिखाती है जिस रंग से वो पहचाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा जासूस। अब पिक्चर की स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी किसी मकड़ी के जाल की तरह है जहां हर एक धागा किसी और धागे से जुड़ता है मगर अंततः उसका केंद्र एक ही है। ब्रूस बैटमैन बनके लोगों के बीच में अपना डर बैठाना चालू तो कर देता है लेकिन वो भरोसा नहीं बैठा पाता सिवाय जिम गॉर्डन के। वो उसे क्राइम सीन में आने देते हैं, इन्वेस्टिगेट करने देते हैं, लेकिन अभी आपसी मतभेदों से भी बड़ी उनके पास परेशानी है रिडलर। शहर में रिचुअलिस्टिक मर्डर्स हो रहे हैं मगर उससे भी बड़ी परेशानी पावरफुल लोग मारे जा रहे हैं। बैटमैन टुकड़ों को जोड़ना चालू कर देता है जहां साथ में उसकी मुलाकात कैटवुमन से होती है, एक वेट्रेस जो माफिया बॉस कारमाइन फाल्कोनी के क्लब में काम करती है और उनका माल भी साफ करती है। बैटमैन को जैसे ही लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, रिडलर अपना नया दांव खेल देता है। उसकी मानसिकता शुरू से ही साफ रहती है कि उसे भी लोगों के बीच में अपनी एक रीजनेबल पहचान बनानी है क्योंकि उसके पास अपना एक सॉलिड मोरल रीजन भी है, भ्रष्टाचार। कहने को तो वो ताकतवर नहीं था मगर उसकी हिंसा भयानक थी। वो डराता है, भयानक रूप से मारता है और उसका अत्याचार भी प्रभावशाली है, जिसको खूबसूरत बनाने में पिक्चर की सिनेमैटोग्राफी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके मारना चालू करते ही भाई कैमरा ऑफ स्क्रीन हो जाना, पैन आउट होना और आउट ऑफ फोकस हो जाना चीजें आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता है कि कितना भयानक हो सकता है। थोड़े समय के लिए रिडलर अपने प्लान से थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नजर आता है क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए जैसी उसकी सोच है उस वजह से गौथम के मासूम लोगों को भी सहना पड़ रहा था। लेकिन खैर रिडलर गौथम का नव निर्माण चाहता था जैसा थॉमस वेन ने गौथम के लिए सपना देखा था और एक हद तक वो कामयाब भी हो गया था, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं मिली उसे। पिक्चर की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे तक जाती है। आपकी इंस्टिंक्ट को फील हो जाता है कि हाँ भाई जा रही है, लेकिन इट्स परफेक्ट। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे कहा जा सके कि हाँ उसे काटने की जरूरत थी क्योंकि पिक्चर आपको बोर नहीं करती। एक डिटेक्टिव मूवी होने के नाते इसके वो हर एक छोटे बड़े नुआंसेस की जरूरत थी जो उस मूवी को कंप्लीट बनाती है। पिक्चर की वन ऑफ द बेस्ट बात है कि आपको एक्सप्लेन नहीं करती बल्कि आपको सच से वाकिफ कराती है। आप भी अपने दिमाग में इंजीनियर कर रहे होते हो कि इन सब का मतलब क्या हो सकता है और बैटमैन और प्रशासन के बीच में भी तनाव बढ़ता ही चला जाता है। लोग उसका भी सच जानना चाहते हैं लेकिन जहां शहर के एलीट्स मारे जा रहे हैं कोई इसके पीछे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहेगा। अब गुरु सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो भाई साहब ऐसा माल मैंने आज तक नहीं देखा। जो एस्थेटिक्स पिक्चर यूज करती है सिंपली गॉर्जियस और टेरिफाइंग है। ग्रेग ग्रेसर की लिमिटेड लाइटिंग से जिस खूबसूरती को उन्होंने जन्मा है सुपर हीरो मूवीज का कल बदलने वालों में से एक ये नजर आती है। पिक्चर की कोई भी चीज ढीली नजर नहीं आती। उसका प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम, हेयर और मेकअप को तो मैं ध्यान भी नहीं देता मगर सब इतने एफर्टलेसली ब्लेंड नजर आते हैं कि नॉर्मल लगता है क्योंकि हर बार आप 40 लाइट जला के नहीं बैठते हो। पिक्चर के बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो उसने मेरा तभी दिल जीत लिया था जब उसका पहला शॉट शुरू हुआ था। एक खूबसूरत और खौफनाक दोनों साथ में फील देता है। वो डर और पीओवी में जो हाफ ना एक शिफ्टिंग डिस्कंफर्ट आपको दोनों तरफ से फील कराता है, आपको महसूस होता है कि हाँ भाई क्या फील हो रहा होगा। और अब जहां बात रही पिक्चर की एक्टिंग, गुरु पैटिसन साहब दिल ले गए हमारा। पिक्चर की लॉन्ग सीन्स जो हैं जहां पे कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं, जहां पे हमें बस कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव और बैटमैन की नजरें नजर आती हैं कि डिटेल्स के लिए वो कितना ज्यादा क्रिटिकल है। पिक्चर की मेजॉरिटी में ब्रूस वेन बैटमैन ही बना रहता है क्योंकि उसे अभी भी अपनी प्रायोरिटी को बैलेंस करना सीखना है। लेकिन गुरु इन सब सीन्स के बीच का जो इमोशंस है, वो नजरें, वो शिफ्टिंग आईज एक उम्मीद के साथ साथ वो पीड़ा और दर्द बनाई रखती हैं। जोई की कैटवुमन मैग्नेटिक है, कैरेक्टर के साथ एक नई अप्रोच है, अच्छा लगा उसको देखकर। कोई हाइपर सेक्सुअल नहीं है जैसा हमें पिछले में देखने को मिला था। खैर वो अदाएं अभी भी मौजूद हैं लेकिन थैंक गॉड कैरेक्टर को डबल डीज देने की जगह उन्होंने इस बार इसे पर्सनैलिटी दी। दोनों की आइडियोलॉजीज अलग है। बैटमैन किसी सिंबल की तरह है तो कैटवुमन बस एक सिंपली चोर है जो कोई आइडिया की तरह रिप्रेजेंट नहीं होती। पॉल डैनो साहब स्वीट और क्रेजी दोनों तरफ से नजर आते हैं। रिडलर के एक्शंस क्रीपी, कंप्लीट और अनहिंज्ड फील होते हैं मगर हाँ बैटमैन मूवी अपने सारे कैरेक्टर्स और सारे विलन्स की इज्जत करती है, काम, सेंसिबल और स्केप्टिकल। जहां बात रही पिक्चर के करप्शन, जस्टिस और वेंजेंस वाले थीम की तो उसके लिए एक अलग डिटेल वीडियो तो भाई अपने को मांगता है। लेकिन द बैटमैन मूवी अपने कैरेक्टर्स को सुपर बनाए रखते हुए उसे हाईली ग्राउंडेड रूप से एक्सप्लोर करती है। मैट रिव्स ने बैटमैन को बना के सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स को भी डिफरेंट साइड्स दिए हैं कि ऑडियंस उन सबको भी जान सके और प्यार कर सके। बैटमैन के ऑन पॉइंट एक्शंस, हैवी स्टोरी और तीखे मेटाफोर से इन डेप्थ कैरेक्टराइजेशन निकलता है और ये बैटमैन पिक्चर डीसी के यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही इज्जतदार और वर्दी मूवी बन जाती है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। और गुरु जहां बात रही हमारे एक्सपीरियंस की तो गुरु पिक्चर मेरे को पसंद आई टोटली। ये कोई टिपिकल सुपर हीरो मूवी की
तरह नहीं थी और ये बात मेरे को पसंद आया कि कुछ नया देखने को मिला। ऊपर से कई सारी चीजें हैं जो और सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाली, जैसे कि पिक्चर के एक्शन सीक्वेंसेस कोई बहुत पागलों वाले नहीं है और आपको लिटरली पिक्चर देखने से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि हाँ ये कोई नॉर्मल सुपर हीरो मूवी आप नहीं देखने वाले हो, ये कोई मसाला नहीं है, इसका अपना एक अलग टेस्ट है जो सबको पसंद नहीं आने वाला और इस बात की भी हमें इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पीपल हैव देयर ओपिनियंस। लेकिन पर्सनली आई हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे ऐसी पिक्चरें बहुत पसंद आती हैं जिसे देख के निकलने के बाद फील हो कि आपको कुछ और भी सोचना है इसके बारे में, वो आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर दे कि ये था क्या। ऑनेस्टली मुझे पिक्चर का हर एक कोना खूबसूरत लगा और मैं और भी देखना चाहूंगा। इसके अलावा अगर आपको बैटमैन मूवी की एंडिंग के बारे में टोटली अच्छी तरीके से समझना है प्लस उसके पोस्ट क्रेडिट के बारे में भी जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बैटमैन अपने प्लॉट को कैसे कंक्लूड करता है और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।